नवीन कुमार है, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज हूँ इधर का, माजरी का स्टेशन। और ये मेरे साथ में टीम है भीमराव जी, जानते होगा सभी लोग, माइनिंग सरदार श्रीनिवास, श्रीमुल्ला श्रीनिवास और स्वप्निल चमलवार। ठीक है, ये हम लोग ब्रिगेड मेंबर्स है यहाँ का। अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो एक्चुअली क्या है ना, रेस्क्यू रूम जो है अंडरग्राउंड के लिए मेनली ये बनाया जाता है कि अंडरग्राउंड का कोई इमरजेंसी आता है तो हम लोग तैयार रहते हैं एक्चुअली। ठीक है, अभी अंडरग्राउंड कम होते जा रहे हैं, वो अभी हमारे पास ये जो वनी नॉट में राजूर अंडरग्राउंड में वो हमारा अंडर में है। ठीक है, कभी इमरजेंसी होता है तो यहाँ पे एक बेलगांव में जानते हैं कोई? ठीक है, उसमें भी हम लोग गया था पिछले साल कि फायर हो गया तो वहाँ पे भी गया था। तो हम लोग इमरजेंसी रहेगा तभी हमारा उपयोग होती है। ठीक है, और जहाँ तक का ओपन कास्ट का बात है, अगर किसी को चोट लग गया, छोटा सा चोट लग गया तो उसको आपके पास एम्बुलेंस भी है, आप सीधा आप हॉस्पिटल पहुँचा देते, तो हमारा बुलाने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम आज इसलिए आए थे कि 2-3 चीज़ बताने के लिए। ठीक है, सही बात है, अगर किसी आदमी को छोटा सा चोट लग गया तो सही पहुंचा देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। आप फ्रैक्चर रहेंगे तो भाई थोड़े से स्क्रीन से वो इस तरफ और उस तरफ थोड़ा सा बांध देंगे ताकि आपका मूवमेंट ना हो, जो फ्रैक्चर हुआ चीज़, और उसको थोड़े से स्ट्रेचर से बांध के आप लोग पहुंचा देते हैं। बात ये है कि अगर सही में आदमी को अगर कुछ हार्ट अटैक आ गया समझ लीजिए, ठीक है, अगर हार्ट अटैक आता है ना पार्टनर, तो किसी का हार्ट अटैक आता है तो वो सबसे पहले ब्लड पहुंचता नहीं है, हर जगह ब्लड, हार्ट रुक जाती है, सही बात है, तो ब्लड नहीं पहुंचता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो तब आदमी का ब्रेन का जो सेल्स है वो एक्सपायर मर जाता है, सेल्स मर जाता है। तो कितना है कि 1 मिनट में कम से कम 3 मिलियन सेल्स मरते रहते हैं। अगर 1-1 मिनट इतना है कि अगर आप 1-1 मिनट अगर डिले करते रहोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट उसको पैरालाइज हो जाना, कुछ ना कुछ, अगर वो ज़्यादा लेट करेंगे तो कुछ ऐसा ही हो सकता है कि उसका आदमी जिंदा है, आदमी भी बचा दिया लेकिन उसका पार्ट नहीं चल रहा, पैरालिसिस हो गया, एक साइड नहीं चल रही है, ऐसे हो सकता है, मतलब ब्रेन का सेल्स जल्दी मर जाता है। ठीक है, सही बात है कि नहीं? तो उसको अपने को ये चीज़ करना है कि उस आदमी को बचाने के लिए तुरंत अपने को CPR करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ा सा समझाने के लिए आए थे और कुछ नहीं, क्योंकि यही आपको कम टाइम मिलती है। यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना उतना भी उसमें भी आपको CPR देना ज़रूरी है। या तो माइंस का अंदर से आपका एम्बुलेंस आएगी, फिर वापस आएगी, माइंस तक जाएगी, वहाँ तक जाते जाते आधा घंटा हो जाती है। ठीक है, उतना टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और तो और दूसरी चीज़, और कई फायर होता है मेनली सब स्टेशन में, आपको बाकी जगह पे एक हो गया, मैं आपका मशीनरी में, अगर बड़ा मशीनरी में अगर फायर होता है और तुरंत बंद नहीं किया तो हाथ से निकल जाते, सही बात है कि नहीं? 2-2 करोड़ का मशीन जल गया बोलते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जलती रहती है बस। तो वो एक चीज़, फायर का एक चीज़, और कोई CPR हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो उसको क्या करना है, ये दोनों चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम भी लेंगे। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बता दीजिए। इलेक्ट्रिक शॉक, चलो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिक शॉक से ही चालू करते हैं। ठीक है, अगर सब स्टेशन में हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, तो अभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या करते हैं ये बताइए? नॉर्मली घर में भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या करते हैं आप? किसी को लगता है तो क्या करना है ये तो बताओ। पहले उस आदमी को लाइन से दूर करो। यस, वेरी गुड। और ये शॉक लगा है तो उसको पंपिंग या नेचुरल जो प्रेशर बोलते हैं वो उससे मुंह से सांस लेना, वही CPR वगैरह देना। ठीक, और सबसे पहले बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगती है ना, वो बंदा का वही अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ ना कुछ, एक तो नहीं तो बर्न्स होती है, जल जाता है ना, हो सकता है फायर हो गया, भाई ऊपर चढ़ा था पोल के ऊपर, जल के आदमी गिर गया, बोलता है ना। तो अगर ये 2 ही चीज़ होता है, सबसे पहले आप जाएंगे तो बिना, सबसे पहले सब कुछ बंद करके आपका खुद का सेफ्टी देखना है। ठीक है, बचाने वाला सेफ्टी देखना है ना, उसको साइड कर दिया, आदमी को साइड कर दिया, कैसे हुआ कैसे क्या नहीं हुआ उसको देखना है। बाद में आपका वो बंदा का सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो अभी हम लोग वो भी समझा देंगे आप लोग को। ठीक है, नहीं चल रहा है वो देखना है। अगर सही में बर्न्स होती है, कहीं जलन होती है तो क्या करते हैं बता दो? जलता है किसी को तो क्या करना है? नहीं तो आदमी जल रहा है तो क्या करना है? कुछ नहीं, एक आदमी, कुछ फायर होता है ना, उसको ऑक्सीजन अगर सप्लाई करेंगे तो नहीं करेंगे तो बंद हो जाते हैं, सही बात है। ठीक है, और दूसरा, अगर जलने वाला जो स्किन है ना, तो 3 लेयर रहता है अपना स्किन में। ठीक है, उसका हिसाब से ही आपका कितना बर्न्स हुआ करके कैलकुलेट भी करता है, आपको कितना इफेक्ट करके। ठीक है, तो अगर कोई बर्न होता है ना, आप सिंपली पानी उसमें डालना है,
कुछ नहीं करना है, ताकि और सेल्स जो है मरना नहीं चाहिए करके हम लोग का यही मानना है कि अगर कुछ बंस होता है तो खाली उसमें पानी डालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर साइड में आदमी अगर आग जल रहा है तो उससे गीला कपड़े से क्लोज कर देना है उसको, ताकि उसको पहले बुझ जाए, बाद में उसको पानी से उसको ये करना है, खाली पानी ही डालना है। बर्निंग आए तो कुछ और कुछ क्रीम व्रीम कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं, पानी डालो फिर ले जाओ हॉस्पिटल। तो वो आ जाता है क्या, फोड़ा आ जाता है, नहीं डालना है, ये नहीं डालना, एक्चुअली वो सही नहीं करना, सही नहीं है। कभी भी आप दिवाली में बच्चों को भी कुछ भी होता है ना, पानी डालो ताकि आगे का जो दिक्कत है, कोई स्किन जो खराब होने का चीज़ है ना, वो खराब हो जाए, ठीक है। एक हो गया आपका, अगर बंस होता तो है, अगर आदमी बेहोश होकर गिर जाता है तो क्या करना है, मुँह खा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखा है कोई सबस्टेशन में कहीं पे भी आदमी गिरा हुआ है, आपको समझ में आया कि कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, उन्होंने बुलाया कि गिरा हुआ कुछ ना कुछ हुआ है, तो आपको सबसे पहले जाते जाते देखना है कि वहाँ पे डेंजर तो नहीं है, कोई तो स्विच वगैरह इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, या तो कुछ ऑयल का गिरा हुआ है, या तो कुछ फायर है, कुछ ना कुछ है, तो नहीं है कुछ नहीं, देखना है। अगर केबल वेबल स्विच वगैरह रहेगा तो बंद करना है आपको, सेफ्टी देखना, ठीक है, सबसे पहले बाद में आदमी को रिस्पॉन्स देखना है कि हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो अगर वो यहाँ पे अगर शादी में ऐसे करो, नहीं तो यहाँ पे पिंच करो, ये नहीं, ठीक है, ताकि आदमी जो है ना, अगर नॉर्मल आदमी कॉन्शियस में भी रहता है तो थोड़ा सा बोल देता है, अगर तभी भी वो नहीं कर रहा है तो अनकॉन्शियस, सही बात है कि मतलब बेहोश में, ठीक है, बेहोश में है तो राजा जूता उतर निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये बंदा का पल्स देखते हैं। पल्स यहाँ पे अडल्ट लोगों को पल्स यहाँ पे कैरोटिड पल्स करके बोलते हैं, वो देखते हैं पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो उसको हार्ट अटैक कुछ हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, सही बात है कि नहीं, तो हम लोग एक बात बता देते हैं आपको, बीच में जो एक मतलब ऊपर आया हुआ है चीज़ है ना, उस और इधर एक मजल दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा में थोड़ा 2 उंगली रखा, ले निकाल डालो सभी लोग, पल्स दिख रहा है, दिख रहा है, लग रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। तो किसी आदमी का अगर चेक करना है तो ये कैरोटिड पल्स, ठीक है, वो दोनों का बीच में अगर रख दोगे तो पता चल जाता है कि आदमी का सर्कुलेशन, हार्ट चल रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ लुक, लिसन एंड फील, हम लोग ऐसे देखते हैं। सबसे पहले वो बंदा सांस ले रहा है कि नहीं, यहाँ से फील करेंगे, ठीक है, और सुनेंगे कि सांस ले रहे कि नहीं, और ये छाती उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ठीक है, ताकि वो सांस ले रहे कि नहीं, ये दोनों चीज़ पता चल जाए। आप हो गया पल्स यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है, और सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इतना चेक कर लिया तो पता चल जाएगा कि अब गड़बड़ है। तो आप एक बार ये भी चेक करोगे, ये चेक करके पूरा, अगर खर्रा वगैरह कोई आदमी का ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ अटक गया, तो पहले ये चेक करके निकालना, ठीक है। तो हो सकता है वो लाएगा सर्वाइकल कॉलर का, उसको ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए कभी भी, या तो आप स्ट्रेचर में भी ले जाओगे ना, बहुत ही आराम से ले जाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एक सर्वाइकल कॉलर मिलती है, कुछ ना कुछ हम लोग इसको पैक कर देते हैं, आगे लाएगा दिखा देंगे आपको भी, ठीक है, उसको पैक बाद में। तो आपको जैसे आता है CPR, मतलब अगर हार्ट अटैक होता है ना, मैं बताऊँ बहुत सीरियस है, बहुत कम टाइम, तो आपको 2 चीज़ें आपको जैसे दिखा, आपका जो सामने वाला बंदा अगर आसपास रहता है उसको बुलाना है, ठीक है, हेल्प के लिए बुलाना है, और एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो भाई, थोड़ा सा मदद कर लो। हाँ आ रहा हूँ, हेलो एम्बुलेंस जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाइए, यहाँ पे इमरजेंसी है, ओके। तो एम्बुलेंस को बुलाना है, फिर अपने पास जो है एम्बुलेंस में भी आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर, आप ये नहीं देखे कि मूवी में वो ऐसे शॉक लगा देते हैं, आप जो ऐसे घुस जाते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट को थोड़ा सा शॉक देते हैं, DC शॉक देता है, उससे हार्ट फिर चालू करना चालू हो जाता है। तो एम्बुलेंस में, अपना एम्बुलेंस में भी शायद है, BLS एम्बुलेंस में, एक एम्बुलेंस में है, तो अगर वो एम्बुलेंस आते हैं ना, आपको वो टाइम आपको कम हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल ले जाने में वो बहुत मदद मिल जाती है, वो एम्बुलेंस आती है, तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भी
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आता है तो अगर आदमी को हड्डी वगैरह कुछ नहीं टूटा, ऊपर से जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, बाकी आदमी क्या करेगा और हेड टू टो चेक कर लिया। जैसे मेरा आदमी पूरा चेक कर लिया, जूता चेक निकाल दिया, नहीं सर कुछ नहीं हुआ, फ्रैक्चर कहीं नहीं, वो देख लिया, ठीक है। ठीक है, कोई अगर डिफॉर्मिटी है, कोई फ्रैक्चर होता है तो पता चल जाता है ना कि डिफॉर्मिटी कुछ हुआ है, तो पता चल जाता है सर, वो बता देगा कि सर कुछ नहीं हुआ, या तो कुछ हुआ तो सर यहाँ पे हो, तो तुरंत हम लोग वहाँ पे फ्रैक्चर बनाना है, स्प्रिंकलर बनाना है, कुछ भी अगर चोट लगे तो ब्लीडिंग होता है तो बंद कर देना है उसको, ठीक है, तो वो चीज़ करते हैं, ठीक है। अगर ये आदमी सांस नहीं ले रहा है ना सर्कुलेशन कर रहा है, तो मतलब आपका हार्ट नहीं चल रही है, तो आपको ये करना है कि छाती के सामने और ऐसे पकड़ो दोनों हाथ, ठीक है, ऐसे रखिए, इसका छाती है ना इस सेंटर से थोड़ा से 3 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रखिए। ठीक है, पहले ये हो गया, सर्कुलेशन देना है। ये पोजीशन अच्छे से देख लीजिए सभी लोग। आपको मैडम थोड़ा आपका हाथ सीधा होना, ठीक है, और दोनों हाथ को लेके 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 बार ऐसे करना है। कितना करना है? 1 मिनट में समझ लो 100 बार जितना स्पीड होता है ना, उतना गति में आपको 30 बार करना है। समझ गया? अगर मैं ऐसे ही करते रहूँ तो 1 मिनट में 100 बार हो जाना चाहिए, उतना गति में आपको 30 बार करना है। ठीक है, समझ लिया? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 बार करना है। ठीक है, 30 बार करने के बाद फिर ये बंदा 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देगा। रेस्क्यू ब्रीथ्स बोले तो 2 बार उसका कृत्रिम सांस देना है। कृत्रिम श्वास देना है। अब दूसरा बात होती है कि आदमी अगर समझ लो अनकॉन्शियस गिर गया तो आपको कोई कंट्रोल में नहीं रहती है, मतलब ना कोई पैर कंट्रोल में नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। वैसे जीभ भी नहीं कंट्रोल में नहीं रहती, जीभ पीछे हो जाती है। ठीक है, जब पीछे हो जाती है तो उसको सांस लेना बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाता। तो जीभ आपका जो है ना, अगर कोई अनकॉन्शियस आदमी को जीभ पीछे हो जाता है तो सांस लेना बंद हो जाता है। इसीलिए अब ये ध्यान दे रहना है कि कोई किसी को ट्रांसफ़र भी कर रहा हो, किसी को यहाँ से ले जा रहा हो, थोड़ा से उसका हेड ऐसे थोड़ा से टिल्ट करके ऐसे कर, समझ गया? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट बोलता है, समझ गया? आदमी नॉर्मल ऐसे रहता है ना, उसका अनकॉन्शियस रहता है तो टंग जो है पीछे हो जाती है, अब वो अटक जाती है और सांस भी नहीं लेने देती है, क्योंकि आप तो पता नहीं है आपको, तो आप तो बेहोश होकर पड़ा है। तो हेड ऐसे टिल्ट करके ऐसे करेंगे तो उसका खुल जाती है, पूरा जो है रास्ता खुल जाती है। तब आपको सांस 2 बार देना पड़ता, क्योंकि आप अगर ऑक्सीजन लेते हो छोड़ते हो तो उसमें भी आपका 18-19% ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, छोड़ने वाला हवा में भी, ठीक है, वो आदमी को बचाने के लिए काफ़ी है। समझ गए? उस समय जो ज़रूरत है 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है, फिर CPR देना है 30 बार, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है, 30 बार देना है। ये कब तक देना है? ये या तो आदमी का पल्स नहीं चालू होता है 2 मिनट तक देखना है, 2 मिनट चलते करना है, बाद में एक बार चेक करना है। ठीक है, फिर देना है। ठीक है, पल्स हुआ कि नहीं हुआ। अगर पल्स हुआ, सांस ले रहे आदमी, थोड़ा से उसको हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ, ठीक है, ये हम लोग ऐसे पोजीशन पे रख देते हैं। ऐसे पोजीशन में क्यों रखना है ये भी समझाते हैं। ऐसे पोजीशन में आदमी को क्यों रखते हैं कि आदमी अगर कुछ सही में गड़बड़ हुआ तो उसको वॉमिटिंग आ जाती है, वो भी जाम हो जाता है, वो जाम हो जाता है तो वो भी फिर सांस लेना बंद हो जाती है। तो ऐसे रखने से आदमी का अगर कुछ वॉमिटिंग भी होता है तो इधर से हो जाता है और आपका फ्री हो जाता है, जो है चीज़ें फ्री हो जाता है, एयर फ्लो फ्री हो जाता है, उसका वजह से कुछ नहीं होता। अगर आदमी का सर्कुलेशन हो जाता है, सांस लेना चालू कर देता है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ से ले जाना तुरंत। ठीक है, और ऐसे पोजीशन में अगर रखेंगे तो आदमी को
अटकेगा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आओ, एक हो गया, तब बंद करना है। या तो आप लोग जो दे रहे हैं, जब तक थक जाए नहीं जाओगे, मतलब आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है, तब तक देना है, नहीं तो जब डॉक्टर आ जाएगा तब तक बंद करना है, ठीक है। ये 3 जब चीज़ें रहेंगी तब भी बंद करना है। एक, उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है तब बंद कर सकते हो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। और डॉक्टर अगर कोई एम्बुलेंस आ गया उसको ले जाना चालू कर दिया तभी भी बंद कर सकते हो। या तो आप थक जाओगे, ठीक है, आप जब तक जितना स्टैमिना है उतना तक आपको करते ही रहना है। जब तक डॉक्टर हाथ में देगा नहीं तब तक करते ही रहना है। इसीलिए कि आप जितना 45 मिनट्स, और ये बोला जाता है कि 45 मिनट और 60 मिनट तक भी आदमी बाद में जिंदा हो सकता है। आप लोग रिकवर हो जाते हैं। अपन छोड़ देते यार, 10 बार किया, 20 बार किया, नहीं हुआ, ऐसे नहीं। 45 मिनट 60 मिनट तक आप जो कर रहे हो ना, वो काली नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है, उसका ब्रेन को ब्लड जा रही है। आप पंप कर रहे हो ना, उसको ब्लड को ब्रेन जा रही है ब्रेन को, तो ब्रेन जिंदा ही रहता है। जब वो रिवाइव हो जाता है 45 मिनट भी होते ही कभी कभी बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो उतना समय भी बहुत काफ़ी होते हैं। इसलिए आपको जब तक बहुत थक जाते हो, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ये जो है 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर जाना है, ठीक है, आदमी को, ठीक है। अगर वही बच्चा को तो एक ही हाथ से करना है। घर में अगर बच्चे को कुछ होता है तो एक ही हाथ से करना। अगर छोटा 8 महीना या 9 महीने का बच्चा का अगर होता है तो एक उंगली से करना, जो CPR है एक उंगली से करना। हवा देना है, डिस्ट्रीब्यूट देते हो, ऐसे ना मुंह से दे रहे हो तो नाक से निकलना है। सही बात है कि नहीं, लंग्स तक पहुंचना है ना। और वो भी पता चल जाता है कि नॉर्मली अगर बंद है ना, अगर अटका हुआ है ना, अब सांस ले रहे हो तो ये उठता नहीं है, ठीक है। अगर हेड टिल्ट करके ऐसे करके मैं ऐसे करके सांस दूं तो ये उठता है, आपका जो है लंग्स उठता है। आपको दिख जाता है कि सही में मैं दे रहा हूँ तो सांस उसको जा रहा है। ये 2 चीज़, ठीक है ना। ये CPR अगर दे रहे हैं तो कब बंद करना है? पहले कब बंद करना है? ब्लड सर्कुलेशन चालू। ब्लड सर्कुलेशन अगर चालू हो जाता है तब बंद कर सकते हो। दूसरा, अगर अब जब तक आप थक जाते हो, आपसे नहीं होने वाला है, तब तक करना है। तीसरा, जो मेडिकल पार्टीज जो डॉक्टर आ जाता है तब तक, समझ गया। अब गाड़ी से ले जाता है तो भी एक्चुअली करना चाहिए, अगर सही में आदमी उस हालत में मिलता है तो, ठीक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उसको बचाने के लिए वो बहुत काफ़ी हो जाता है। क्योंकि 1-2 बंदा ऐसे भी हुआ कि किसी का हार्ट अटैक आया था, वो पैरालिसिस हो गया, जब तक टाइम तक नहीं पहुंचा तो कोई काम नहीं कर रहा है। वो रिवाइव होने में भी टाइम लगता है, होता है। कुछ लोगों को रिवाइव होता है ब्लड सेल्स, और नहीं होता है तो फिर ऐसे पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है।